और बात रांची की, जहां पर सीएम सोरेन पर बरसे बाबूलाल मरांडी। ईडी से डरकर भाग रहे हैं मुख्यमंत्री। ये बात मरांडी की ओर से कही गई। मुख्यमंत्री को पता है कि उनको अंदर जाना है। सरफराज अहमद ने किसी के लिए खाली की सीट। गैर विधायक के चुनाव लड़ने के लिए खाली की गई सीट बाबूलाल मरांडी ने कल राज्यपाल को लिखा है पत्र। झारखंड की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। गांडे से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद से ही बयानबाजी जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने राज्य को राजनीतिक संकट से बचाने का आग्रह किया है। तो वहीं आज बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। जब सरफराज अहमद ने गंडे विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र भी तुरंत दिया और तुरंत उसको स्वीकृत भी हो गया। तो स्वाभाविक है कि हमारे जैसा व्यक्ति तो पता करेगा ही कि आखिर उन्होंने रिजाइन क्यों किया, क्योंकि कोई ऐसा बीमार है नहीं, कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं। तब फिर स्वाभाविक रूप से मन में एक बातें उठती है कि फिर इस प्रकार की रिजनेशन के पीछे का क्या क्या कारण हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप से कारणों के बारे में ये समझ आता है, कोई भी व्यक्ति सोच सकता है, समझ सकता है। क्योंकि पिछले दिनों आप देख रहे होंगे 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी ने नोटिस दिया है और राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ से वहाँ भागे फिर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये लगता है कि कोई गैर विधायक, यानी जो विधायक नहीं हो वैसे व्यक्ति के लिए वो सीट खाली किया जा रहा होगा ताकि वहाँ से वो चुनाव लड़े, हर चुनाव जीत करके विधायक बने। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री भागे फिर रहे हैं ईडी के डर से, तो उनको पता चल गया है कि किसी ना किसी दिन तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए सूरज कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए, आपके जरिए समझना चाह रहे हैं कि बीजेपी लगातार हमलावर है। बाबूलाल मरांडी का बयान सामने आया और उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ईडी की कार्रवाई पूरे प्रदेश में कल देखने को मिली और खासकर मुख्यमंत्री के जितने भी करीबी है, जो उनके आसपास रहने वाले, चाहे प्रेस सलाहकार की बात कर ले या फिर अन्य जो मुख्यमंत्री के जो करीबी है, उनके घर में जिस तरह से कल ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। इसके बाद दूसरे समीकरण की बात करें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पर कार्रवाई की बातें आ रही थी, गांडे विधानसभा सीट से जिस तरह से सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया, जो अपना त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को भेजा था, उस मामले को लेकर लगातार सियासत तेज है। और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर गांडे विधानसभा सीट से जिस तरह से सरफराज अहमद ने इस्तीफा दी है, उसका वो कारण बताए मीडिया को कि किस वजह से वो, किसके प्रेशर पे उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही थी और मुख्यमंत्री पर जिस तरह से ईडी के तलवार लटके हुए थे, उससे यह कैस लगाई जा रही थी कि कल मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक में कल कोई बड़ा फैसला ले सकता था। लेकिन ऐसा इस तरह की बातें फिलहाल कोई सामने नहीं आई। लेकिन आप कह सकते हैं कि जिस तरह से ईडी की जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को लेकर जितने भी विपक्षी नेता हैं, वो सभी मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और ईडी ने जिस तरह से सम्मन भेजे हैं, उस सम्मन का जवाब अभी भी देने को कह रहे हैं। जी सूरज, देखिए, जब बैठक खत्म हुई, इसके बाद आपने भी लोगों से प्रतिक्रिया ली और इस पर क्या लगता है आपको कि जो बैठक हुई है वो पूरी तरीके से नॉर्मल बैठक हुई या फिर गोपनीय रखा जा रहा है? क्योंकि जो भी कयास लगाए जा रहे थे उन पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिखाई नहीं दी बैठक के बाद। देखिए, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई और खासकर मुख्य चर्चा की अगर बात करें तो इस पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यह थी कि अगर मुख्यमंत्री पर ईडी की कार्रवाई होती है तो अगला स्टेप क्या होगा। यानी मुख्यमंत्री इंटरनली बैठक में सभी की प्रतिक्रियाएं ली, लेकिन सबका मत एक था और सब काफ़ी इंटैक्ट नजर आ रहे थे, क्योंकि ये जो बैठक थी काफ़ी इंटरनली बैठक बताई जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद, बैठक के बाद सभी विधायकों का, मंत्रियों का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल एक था। उनका साफ कहना था कि हमारे नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और
और वही रहेंगे, सरकार पर किसी तरह का कोई आंच नहीं है। लेकिन इंटरनली बैठक में अगर हम बात करें अंकुर, तो इसमें कहा यह जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री पर अगर कार्रवाई होती है तो अगला चेहरा कौन होगा। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिसको प्रमोट करते हैं उसको ये सभी सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ऐसे कई विषयों पर चर्चा हुई। यानी जितने भी विधायक थे सबका मत एक नजर आ रहा था, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले, जेएमएम की या फिर राजद की। यानी जेएमएम पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और पूरी रणनीति बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। बहुत शुक्रिया सूरज आपका। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे